हिम लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं सपना शर्मा, हमीरपुर से आपकी समर्पित रिपोर्ट। हिंदू एकता संघ हमीरपुर द्वारा उपायुक्त हमीरपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमीरपुर शहर व जिला में बढ़ रहे प्रवासियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। हिंदू एकता संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि हमीरपुर जिला के लिए प्रवासी चुनौती बनते जा रहे हैं। लगभग 90% अपराधी घटनाओं को प्रवासियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर से मिलकर प्रवासियों की पंजीकरण को सुनिश्चित करने व इनके द्वारा किए जा रहे काम की भी जांच करने की मांग की है। हिंदू एकता संघ के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि हमीरपुर शहर में गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक नजर दौड़ाई जाए तो प्रवासी ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के थाना में पंजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी कव्वाड़ी हमीरपुर में व्यापार कर रहे हैं सभी प्रवासी हैं। कबाड़ियों ने नेशनल हाईवे व लोकल रोड पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण और गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कुलदीप शर्मा ने पुलिस की प्रवासियों की पंजीकरण को लेकर कार्यवाही पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रवासियों पर कार्यवाही करते हुए पुलिस भी ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में ही कई प्रवासियों को जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनको खुद पुलिस थाना तक पहुंचा है। उसके बावजूद भी पुलिस पंजीकरण करने के तक ही सीमित रह गई है। हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और देश भर की अहम खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सटीक और त्वरित कवरेज देते रहेंगे। आज हमने हिंदू एकता संघ की तरफ से एक ज्ञापन विभिन्न ज्वलंत और गंभीर विषयों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा, जिसमें 90% जो विषय हैं वो प्रवासियों से संबंधित है। आज प्रवासी हमीरपुर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। 90% अपराध जो हैं वो प्रवासियों के द्वारा हो रहे हैं या प्रवासियों के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। 152 महिलाएं 2023 वर्ष में लापता हुई जिला हमीरपुर से। अगर उसी आंकड़े को हम 14 पुलिस जिलों से गुणा करें तो रोज़ की हिमाचल से 6 महिलाएं लापता हो रही हैं। दूसरा, कबाड़ी जितने भी हमीरपुर में हैं वो सारे प्रवासी हैं और उन्होंने नेशनल हाईवेज़ का, लोकल रोड्स का इंक्रोचमेंट कर रखी है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ खड़े कर रखे हैं और हर प्रकार की अवैध गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं जितने भी कबाड़ी हैं। तीसरा, बाज़ार के बीचों बीच देखिए 96% एनक्रोचमेंट करने वाले, चाहे वो नालियों पे बैठे हों, गांधी चौक से ले लीजिए और भोटा चौक तक, हथली तक चले जाइए, नाली पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, जितने भी बाहर अतिक्रमण करके बैठे हैं सभी प्रवासी हैं। इस समय लगभग 90% से अधिक प्रवासियों का पुलिस पंजीकरण नहीं है। उपायुक्त महोदय ने पिछले कल ही एक अधिसूचना जारी करी है, परंतु उस अधिसूचना को ना तो पुलिस गंभीरता से लेती है, ना मकान दुकान मालिक गंभीरता से लेते हैं। और जब कोई प्रवासी अपराध करके चला जाता है तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि उसे ट्रैक कैसे करें, ट्रेस कैसे करें और उसे कहां से पकड़ें, जिसका सीधा बोझ जो है वो पुलिस प्रशासन पर पड़ता है। ऐसे हमने 10 सूत्रीय मांग बिंदु जो है वो उपायुक्त महोदय के समक्ष रखे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ घूम रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद पुलिस का इसके ऊपर बहुत ही ढुलमुल रवैया है। हमने सैकड़ों प्रवासी जो हैं बिना पंजीकरण के विभिन्न थानों में जिला हमीरपुर में पहुंचाए, परंतु पुलिस उसका पंजीकरण करके छोड़ देती है। ना तो बिना पंजीकरण वाले प्रवासी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है और ना ही मकान दुकान मालिक के ऊपर। और पुलिस इन प्रवासियों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो बिना पंजीकरण के मकान दे रहे हैं, दुकान किराए पे दे रहे हैं, या उसका पुलिस पंजीकरण नहीं है या नगर परिषद या स्थानीय पंचायत में उसकी अनुमति नहीं है, तो उनको मकान दुकान ना दी जाए, इस प्रावधान को अनिवार्य किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पुलिस पंजीकरण का जो उपायुक्त महोदय की नोटिफिकेशन है, पुलिस उसका भी उपहास करती है, उसका मजाक उड़ाती है एक तरह से, क्योंकि उसका पंजीकरण होता नहीं है जब 90% का पंजीकरण नहीं है। और हमारी ये मांग है कि सरकार एक विधेयक लाए और प्रवासियों का वेरिफिकेशन जो है वो पासपोर्ट की तर्ज पर किया जाए।
ठीक है, अभी तरह